आज हम आपको बताएंगे देवी सुक्ताम की कथा। ऋग्वेद में लिखा हुआ देवी का परम सत्य, वह सत्य जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। देवी की सबसे पहली कहानी, देवी की स्वयं की वाणी, वह सत्य जिससे यह साबित होता है कि देवी ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि देवी के पैर के अंगूठे के नख में ही सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। एक समय की बात है, एक ऋषिका थी अम्बरिणी। यह उस समय की बात है जब भिन्न भिन्न ऋषियों को वेदों का ज्ञान भगवान से प्राप्त हो रहा था। अम्बरिणी तब तक के ज्ञान की ज्ञाता थी, परंतु वह संतुष्ट नहीं थी। वह यह जानना चाहती थी कि सबसे शक्तिशाली कौन है वह जो इन देवताओं को शक्ति प्रदान करता है। इस सत्य की तलाश में वह यात्रा पर निकल पड़ी। अंत में वह विंध्या पर्वत पर जा पहुंची। वहां शक्ति की असीम प्रस्तुति थी। अम्बरिणी ने वहीं तपस्या की शुरुआत कर दी। एक समय ऋषिका अम्बरिणी को अपने पास किसी की प्रस्तुति का आभास होता है। वह जब अपने नेत्र खोलती है तो उनके समक्ष एक शेर बैठा हुआ था, जिसके मस्तक पर तिलक लगा हुआ था। ऋषिका अम्बरिणी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। इतना शक्तिशाली कौन हो सकता है जो इतने विशालकाय शेर को तिलक लगाए। तभी वह शेर विंध्या के जंगलों में चला जाता है। उसका पीछा करती हुई ऋषिका भी जंगलों में चली जाती है। यात्रा के अंत में कुछ नहीं बल्कि विशालकाय पर्वत थे। शेर का कहीं भी कुछ अता पता नहीं था। तभी विशालकाय पर्वतों से भी विशालकाय आकाश में एक आकृति प्रकट होती है। वह आकृति सिंहवाहिनी देवी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। सिंहवाहिनी देवी जितने सुंदर थी उतनी ही भयानक प्रतीत हो रही थी। यह वही देवी थी जिन्होंने किसी समय में धूम्रलोचन और शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। हे देवी, आपको मेरा प्रणाम। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं वाक हूँ। मैं ही वो शक्ति हूँ जो देवताओं में है। मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करती हूँ। मैं आदित्यों और सभी देवताओं के साथ विद्यमान हूँ। आदित्यों में जो विष्णु है और रुद्रों में जो शिव है, वे भी मेरी शक्ति से ही कार्य करते हैं। मैं ही मित्र, वरुण, इंद्र और अग्नि को धारण करती हूँ। अश्वनी कुमार भी मेरी शक्ति से ही समर्थ है। देवताओं की शक्ति का मूल स्रोत मैं ही हूँ। मैं सोम को धारण करती हूँ। मैं त्वष्टा, पूषण और भग को शक्ति प्रदान करती हूँ। जो यज्ञ करता है, जो श्रद्धा से अर्पण करता है, उसे धन, वैभव और सिद्धि मैं ही प्रदान करती हूँ। संपूर्ण समृद्धि और ऐश्वर्य मेरी ही कृपा से प्राप्त होता है। मैं इस संपूर्ण सृष्टि की साम्राज्ञी हूँ। मैं सभी शक्तियों को एकत्र करने वाली हूँ। मैं देवताओं में प्रथम और सर्वोच्च हूँ। देवताओं ने मुझे अनेक स्थानों में प्रतिष्ठित किया है, क्योंकि मैं अनंत रूपों में समस्त जगत में व्याप्त हूँ। यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही भीतर स्थित है। मेरे द्वारा ही प्राणी देखते हैं, सुनते हैं, श्वास लेते हैं और जीवित रहते हैं। जो मुझे नहीं जानते वे भी मेरी ही शक्ति से जीवित है। मैं ही चेतना हूँ। मैं ही जीवन की मूल शक्ति हूँ। मैं स्वयं उस सत्य की घोषणा करती हूँ जिसे देवता और मनुष्य समान रूप से पूजते हैं। जिसे मैं चाहूँ उसे मैं महान बना देती हूँ। मेरी इच्छा से कोई राजा बनता है, कोई महर्षि बनता है,
कोई ब्रह्म ज्ञानी बनता है। मेरी कृपा से ही मनुष्य परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है। धर्म की रक्षा के लिए मैं रुद्र का धनुष खींचती हूँ। मैं अधर्म और दुष्ट शक्तियों का विनाश करती हूँ। मैं देवताओं की विजय का कारण हूँ और संसार में धर्म की स्थापना करती हूँ। मैं ही इस जगत के सृष्टिकर्ता का मूल कारण हूँ। मेरी दिव्य शक्ति से ही सृष्टि का विस्तार होता है। ब्रह्मांडीय जलों में स्थित मेरे गर्भ से समस्त लोकों की उत्पत्ति होती है। स्वर्ग, पृथ्वी और समस्त लोक मेरी ही शक्ति से प्रकट होते हैं। मैं ही सृष्टि को गति देने वाली वायु की भांति प्रवाहित होती हूँ। मैं ही सृष्टि की प्रेरणा हूँ। मैं ही उसका आधार हूँ। स्वर्ग से परे, पृथ्वी से परे, समस्त ब्रह्मांड से परे भी मेरी ही मान सत्ता विद्यमान है। मैं ही परम आदि शक्ति हूँ, जिसकी इच्छा से देवता कार्य करते हैं, जिसकी शक्ति से जगत चलता है और जिसमें संपूर्ण सृष्टि स्थित है, वह मैं ही हूँ। यह कहकर देवी सिंहवाहिनी अंतर्ध्यान हो जाती है। देवी सिंहवाहिनी द्वारा उद्घोषित किया हुआ और ऋषिका अम्बरीनी द्वारा लिखित यह सत्य आज भी ऋग्वेद में स्थित है। यह देवी की सर्वोच्चता और प्राथमिकता को साबित करता है। वेदों के अंदर सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखा सत्य कोई भी झुठला नहीं सकता। यह वह सत्य है जो हर हिंदू को स्वीकार करना पड़ेगा। हमें माँ आदि शक्ति द्वारा स्वयं उद्घोषित यह देवी सूक्तम प्रतिदिन सुनना चाहिए। देवी सूक्तम सुनने से हमारे अंदर के हर विकार दूर होते हैं और देवी की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको देवी सूक्तम की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता सिंहवाहिनी अवश्य लिखें। जय माता दी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पास अरण्यानी देवी आती है। हे महादेव, हे माता, मदद करें मेरी। क्या हुआ प्रिया अरण्यानी, क्या दुविधा है तुम्हारी? हे माते, आपने मुझे वनों की रक्षा का दायित्व दिया था, परंतु पृथ्वी पर पाप बढ़ते ही जा रहे हैं। वनों को काटा जा रहा है माता, मैं क्या करूं? मनुष्य वनों को काट रहे हैं। स्वामी, इस दुविधा का निवारण क्या है? हे प्रिय, अब तुम्हारे अद्भुत अवतार का समय आ चुका है। तुम ही वह मूला प्रकृति हो जो कण कण में बसती हो। तुमने हर लोक, प्राकृतिक वास और अलग अलग प्राणियों की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। अब समय आ चुका है, तुम वन की रक्षा के लिए अपना एक अवतार और लो। देवी पार्वती महादेव का इशारा समझ जाती है। प्रिया अरण्यानी, अब समय आ चुका है मेरे वन दुर्गा रूप का। अभी जिस वन को नष्ट किया जा रहा है तो मुझे वहाँ तक ले चलो। देवी अरण्यानी माता पार्वती को एक वन तक लेकर जाती है और माता वन दुर्गा का रूप लेकर वन के अंदर ही समा जाती है। और तभी के तभी वन अपने खुद की रक्षा करने लग जाता है और वन को नष्ट करने वाले सभी को अपने वन के अंदर से भगा देता है। वन दुर्गा उसी वन के अंदर विहार करती रहती है और उसकी रक्षा करती रहती है। और ऐसा ही करते करते साल बीत जाते हैं और भगवान शिव को माता पार्वती की याद आने लगती है। एक दिन वे उस वन में जाते हैं जहाँ माता पार्वती थी। प्रिया गौरी, तुम कहाँ हो? देवी वन दुर्गा को महादेव के आने का आभास हो जाता है और वह
पार्वती रूप में आकर वन के अंदर ही मुरली बजाने लगती है। भगवान शिव मुरली की धुन के पीछे पीछे जाने लगते हैं और जब भगवान शिव को माता पार्वती मिलती है, वे एक वानरी का रूप लेकर पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे गौरी, ये कैसा मजाक है? मैं तुमसे इतने दिनों से नहीं मिला, नीचे तो आओ। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। अच्छा स्वामी, अगर आपको मुझसे मिलना है तो मुझे पकड़कर दिखाइए। और वानर रूपी पार्वती एक पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ों पर कूदने लगती है। भगवान शिव यह देखकर हंसने लगते हैं और वे भी वानर का रूप ले लेते हैं और माता पार्वती का पीछा करने लगते हैं। इतने दिनों के बाद मिलने पर माता पार्वती और भगवान शिव अति प्रसन्न थे और वे पूरे वन का विहार करते हैं। वन दुर्गा की लीला से बने हुए सुंदर वन को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी, ये वन तो तीनों लोकों से सुंदर है। तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। स्वामी, यह वन इतना सुंदर बनने पर भी इसमें कोई कमी खलती थी, परंतु अब आपके आने के बाद यह वन संपूर्ण लग रहा है। यही तो सृष्टि का आधार है। जहाँ पर प्रकृति है वहीं रुद्र है और जहाँ पर रुद्र है वहीं प्रकृति है। जब रुद्र शिव है तो प्रकृति पार्वती है। प्रकृति बिना रुद्र निरर्थक होता है। उसी प्रकार पार्वती बगैर शिव एक शव के समान होता है। और स्वामी, उसी प्रकार पार्वती अपने स्वामी के बिना लक्ष्यहीन और दिशाहीन हो जाती है और उसे जब तक अपने स्वामी नहीं मिलते वह भटकती रहती है और दिन का सूरज ढलने लगता है। गौरी, यह दिन कितना अद्भुत था। आज मैं तुमसे इतने दिनों बाद मिला। यह पल युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। इस दिन के चिन्ह स्वरूप हमारी दिव्य लीला का समय आ चुका है। अब हम दोनों के अंश से एक नया देवता अवतरित होगा। कौन सा नया देवता स्वामी? श्री हरि के त्रेता युग के अवतार का महान भक्त हनुमान। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के शक्ति अंश एकत्रित हो जाते हैं और वे दोनों अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। माता पार्वती उस शक्ति अंश की तरफ देखती है। स्वामी, अब मैं इसका क्या करूं? भगवान शिव पास से गुजरते हुए वायुदेव को रोकते हैं। पवनदेव, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। मैं धन्य हुआ आपके दर्शन पाकर। मेरी एक भक्त वानरी को पुत्र की चाह है, तो मैं उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जा रहा था। तो आपकी भक्त वानरी के लिए हमारी तरफ से एक भेंट। ये पार्वती और मेरी शक्ति का एक अंश है। इसे ले जाकर तुम अपने भक्त अंजनी को दे देना। बाद में महादेव और माता पार्वती का वह अंश बजरंगबली के रूप में जन्म लेता है। यह कथा शिव पुराण, स्कंद पुराण, आनंद रामायण, भविष्य पुराण और लोक कथाओं से ली गई है। अगर आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अंश की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति।